हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। रूल की इस सीरीज़ में आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रैवलिंग अलाउंस रूल। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए। खासकर अभी जामिया का एग्ज़ाम होने वाला है, केवीएस, एनवीएस, विभिन्न आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जो विभिन्न मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर कंटिन्यूस हाल्ट एनी वन प्लेस आउटसाइड गवर्नमेंट सर्वेंट हेडक्वार्टर फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ फुल डेली अलाउंस ड्यूरिंग टूर, टेम्परेरी ट्रांसफ़र या फिर ट्रेनिंग। इसमें बोला गया है सपोज दैट कोई सरकारी कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से कहीं और या तो टूर या टेम्परेरी ट्रांसफ़र या फिर ट्रेनिंग पर है, तो उसको जो है कितने दिनों तक जो है फुल डेली अलाउंस मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट 360 दिन, फर्स्ट 180 दिन, फर्स्ट 90 दिन या फिर फर्स्ट 180 दिन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का फर्स्ट 180 दिन। 180 दिन तक उसको फुल डेली अलाउंस मिलेगा और उसके बाद जो है उसको कोई भी डेली अलाउंस दे नहीं होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंडर वाट सर्कमस्टांसेस इन इज डेली अलाउंस नॉट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन टूर। तो टूर के दौरान जो है किन परिस्थितियों में डेली अलाउंस दे नहीं, यानी दैनिक भत्ता दे नहीं है। ऑप्शन ए हमारा, टू ऑडिट इंस्पेक्शन फॉर संडेज एंड हॉलीडेज वाइल ऑन टूर, इन्फोर्स्ड हाल्ट्स ऑक्यूरिंग इन रूट ऑन जर्नीज ऑन टूर, संडे या हॉलीडेज इफ़ द ऑफिसर स्पेंट ए पोर्शन ऑफ द डे इन कैंप, या फिर कैजुअल लीव या RH अवेल्ड ड्यूरिंग टूर। तो टूर के दौरान अगर उसने RH या टूर के दौरान उसने कैजुअल लीव या फिर RH लिया हुआ है तो उस पीरियड का उसको कोई भी डेली अलाउंस दे नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ड्रा डेली अलाउंस फॉर एनी डे, बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर्स, बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर्स, बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स या फिर बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो यानी आप अपने हेडक्वार्टर के रेडियस से 8 किलोमीटर के दायरे के बाहर जब आप गवर्नमेंट ड्यूटी पर जाएंगे तभी आपको डेली अलाउंस दे होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर TA रूल्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट मेकिंग ए जर्नीज फॉर एनी पर्पज इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द गवर्नमेंट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हिज पर्सनल लगेज, ट्रांसपोर्टिंग हिज कन्वेंस टेंट एंड कैंप इक्विपेज, ट्रांसपोर्टिंग हिज फैमिली या ऑल ऑफ दी अबव। तो सबसे पहली बात तो है इसमें बोल दिया इन्होंने एनी पर्पज़। एनी पर्पज़ नहीं होगा। यदि उसका ट्रांसफ़र पे वो जाए तब उसको ये सब चीज़ें अलाउ होंगी, अदरवाइज़ जो है टूर वूर के दौरान उसको नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट एंड टाइटल की बात कर रहा था, एनी पर्पज़, ये अगर यहाँ एनी पर्पज़ ना दे के ट्रांसफ़र दिया होता तब इसको जो है सभी मिलते, लेकिन इसमें एनी पर्पज़ दे दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होने वाला है, हु विल प्रेस्क्राइब द DA रेट्स फॉर फॉरेन ट्रेवल अंडर ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें बोल रहा है कि जो DA रेट्स मतलब डेली अलाउंस के रेट हैं फॉरेन ट्रेवल के लिए कौन डिसाइड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर ऑथोराइज्ड फॉर परचेज ऑफ एयर टिकट्स फॉर एयर ट्रेवल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ऑफिशियल टूर्स, IRCTC, MS अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स, MS बामर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अब जो है जितने भी एयर टिकट बुक किए जाते हैं वो इन तीन से ही बुक किए जाएंगे, तभी वो उनका आप जो है रिम्बर्स कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एवरेज मंथली ट्रेवल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी प्रिस्क्राइब फॉर ग्रांट एंड ड्रावल ऑफ फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस। यहाँ पे ग्रांट नहीं, ग्रांट होगा। तो ऑप्शन है हमारे मोर देन
250 kilometers more than 600 kilometer more than 200 kilometers more than 100 kilometers। तो फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस ड्रा करने के लिए कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी जो है एवरेज ऑफिशियल को जो है तय कर लेनी चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अटेंडेंट फॉर अकम्पनिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट विद डिसेबिलिटीज़? माइलेज अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस या फिर डेली एंड माइलेज अलाउंस। तो इसका क्या पर्पज़ है? सपोज दैट कोई डिसेबल कर्मचारी है और उसको जो है कहीं पे सरकारी ड्यूटी पर जाना है, तो उसके साथ जो अटेंडेंट जाएगा उसको भी जो है माइलेज अलाउंस मतलब जो भी खर्चा उसकी यात्रा में होगा टिकट वगैरह का, उसको जो है परमिशिबल होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इज आर एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन वेरियस सर्कमस्टांसेस? डेली अलाउंस, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कन्वेंस ऑफ हॉर्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी एडमिसिबल होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द रिवाइज TADA एंटाइटलमेंट्स फॉर जर्नी ऑन टूर ट्रांसफ़र रिटायरमेंट टेक इफेक्ट टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7th CPC? तो जो रिवाइज रेट आए थे वो आए तो थे 13/7 को, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से ये रेट लागू हुए थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट मिनिमम इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज प्रेस्क्राइब टू डिटरमाइन डिपेंडेंसी क्राइटेरिया ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट? तो गवर्नमेंट सर्वेंट के जो आश्रित हैं उनकी डिपेंडेंसी जो है प्रेस्क्राइब जो की गई है उसमें उनकी इनकम कितनी नहीं होनी चाहिए। तो 7th CPC के अनुसार जो है 9,000 पर मंथ प्लस DNS रिलीफ देयर ओन, और ये 3500 वाला है, ये 6th CPC का रेट था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द क्वांटम ऑफ CTG पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द आइसलैंड टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि CTG होता क्या है। CTG होता है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। जब आप किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं जहाँ पे जो है कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी होगी तो पूरा मिलेगा, और 20 किलोमीटर से नीचे है और चेंज ऑफ रेसिडेंस इन्वॉल्व है तब आपको 1/3 मिलता है। और CTG मिलता कितना है? जनरल केस में मिलता है 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे। लेकिन जब इन क्षेत्रों से ट्रांसफ़र होगा या फिर इन क्षेत्रों में ट्रांसफ़र होगा उस केस में जो है 100% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे जो है CTG के रूप में मिलती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिम्बर्समेंट शैल बी अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन एंड नॉट इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ रेसिडेंस? नील CTG, 1/3 ऑफ CTG एडमिसिबल, 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे या फिर 100% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे? तो बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, इसको अगर अच्छे समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सेम सिटी में, तो मैंने क्या बताया था, सेम सिटी में है और मतलब रेसिडेंस भी चेंज हुआ है तब उसको 1/3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ केस क्या है, नॉट इन्वॉल्विंग ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंस, तो इस केस में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी अलाउड टू ड्रा ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर एनी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन? ये बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, तो कितनी बार उसको सेम एग्ज़ाम के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 2 बार, 5 बार, ओनली 1 टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए केवल 2 ही बार जो है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा सकता है, उसके बाद फिर उसको अपने खर्चे पे जाना होगा। अगला प्रश्न है, व्हेन इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू एनी ट्रैवलिंग अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ जर्नीज? वाइल रिटर्निंग फ्रॉम लीव, वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव, ड्यूरिंग लीव या ऑल ऑफ दी अबव? तो ट्रैवलिंग अलाउंस की बात चले यहाँ पे, तो छुट्टी पे ना जाने ना छुट्टी के दौरान कभी भी, मतलब इन तीनों केस में ही ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि यार छुट्टी आते हैं तो क्या मिलेगा? तो छुट्टी के लिए क्या होता है, आपको शुरू के 8 साल तो जो है LTC हर साल ले सकते हैं और चौथे साल ऑल इंडिया LTC, मतलब
इंडिया घूमने के लिए मतलब आने जाने का किराया आपको मिल जाएगा। बाकी फिर उसके बाद आप 2-2 ईयर ब्लॉक वाली LTC ले सकते हैं अपने और फैमिली के लिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द ट्रेवलिंग अलाउंस एंटाइटलमेंट्स ऑफ ए रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017? कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, रियम्बर्समेंट ऑफ चार्जेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, ट्रेवलिंग एंटाइटलमेंट्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो रिटायरमेंट जाते हैं कार्मिक, उन लोगों को भी जो है अपनी फैमिली को सेटअप करने के लिए ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स आर प्रेस्क्राइब फॉर इफेक्टिंग रिकवरी ऑफ टी एडवांस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ नॉट सबमिटेड द एडजस्टमेंट बिल इन ड्यू टाइम? सपोज दैट किसी ने एडवांस लिया हुआ है ट्रैवलिंग अलाउंस का, तो अगर वो उस बिल सबमिट नहीं करता है टाइमली, तो जो एडवांस लिया है उसको कितनी किस्तों में रिकवर किया जाएगा? तो वो कितना भी हो उसको एक ही किस्त में रिकवर किया जाना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री रूल्स ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस रेगुलेट द ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स फॉर जर्नीज ऑन टूर और ट्रेनिंग? SR 135, SR 67, SR 34 या फिर SR 54? तो ये जो है सप्लीमेंट्री रूल 34 में जो है ट्रैवलिंग अलाउंस रेगुलेट द ट्रैवल एंटाइटलमेंट, मतलब जो ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स हैं वो सब डिसाइड किया गया है टूर या ट्रेनिंग में। मतलब जैसे अब आप सोचेंगे ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स क्या है, तो जैसे 3rd AC, 2nd AC, 1st AC या फिर बाई एयर, तो ये सब चीज़ें SR सप्लीमेंट्री रूल 34 में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर TA ऑन रिटायरमेंट? within 6 months from the date of completion of journey, within 30 days from the date of completion of journey, within 60 days from the date of completion of journey, या फिर within 1 year from the date of retirement? तो जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर के लिए जर्नी करेंगे उसके विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर जो है क्लेम सबमिट कर देना चाहिए टी ऑन रिटायरमेंट के क्लेम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर विच सर्कमस्टांसेस ट्रैवलिंग अलाउंस नॉट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में जनरली क्या होता है, 180 दिन तक अभी हमने पढ़ाया था कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है TADA। अब इसमें कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें नहीं मिलता है ट्रेनिंग के दौरान? तो सुन लीजिए ऑप्शन पहले, वाइल डेपुटेड टू अंडरगो ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया, वाइल अटेंडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बाय प्रोफेशनल्स, while deputed for training prior to appointment to higher post, while training at headquarters। तो जब अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि कब TA मिलता है, जब आप रेडियस से। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस TA रूल्स के ऊपर। अभी इसके 1-2 पार्ट और हम लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यदि आपको हमें जो है हमसे संपर्क करना है तो हमने अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई थी। ईमेल आईडी से टेलीग्राम आईडी, और फिर से मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम आईडी है इम्मी मलिक। ये सर्च करेंगे आप @ लगा के तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।